अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिक एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कॉपर पाइपिंग के बारे में और उसी जगह पर हम एसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन कैसी है, तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है वो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने अच्छा जी दोस्तों, ये हमारा आ रहा है बड़ा पाइप, ये हमारा आधी का पाइप है। ये जो एसी ये हमारा 1 टन का है, लेकिन ये कन्वर्टर ये हमने लगा दिया। जो हमारा पाइप डले हुए वो आधी इंच का डला हुआ है, आधी और 1/4 का है। और ये जो पाइप है ये 3/8 का है, लेकिन इसके ऊपर हमने कन्वर्टर चला दिया। जो पाइपिंग हमारा हुआ है वो 1.5 टन के एसी का हुआ है, लेकिन इस जगह पर हम 1 टन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने इसके सामने यहाँ पे एक निशान लगवा लेना है। हमने प्लेट को यहाँ पे रख दिया और हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये देखो, इसकी चूड़ी के सामने यहाँ पे हमने आधी इंच का लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये आधी का। और आपने यहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है इस तरह के करके। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1/4 आ गया। यहाँ पे मतलब हमने जो प्लेयर बनानी है वो सिर्फ में हमने यहाँ तक बनानी है। ठीक है दोस्तों, जो हमने दूसरा पाइप के साथ जो प्लेयर बनानी है वो उसका जो चूड़ी है दोस्तों नट का, वो इसी जगह पर आएगा। मिसाल के तौर पर ये एक नट है, ये आधी का दोस्तों ये नट है, तो ये चूड़ी हमारा इसी जगह पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर चढ़ेगा इस तरह करके दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। इस तरह के हमारा छोटा वाला पाइप भी आएगा। उसी तरह सेम दोस्तों, ये जो मार्किंग है इसको दोस्तों हमने यहाँ पे निशान लगवा लेने अभी। ये हमारा आधी आ गया और ये हमारा 1/4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने प्लेट उस जगह पे लगवाना है। तो आपने पहले इसकी सेंटर ले लेना है कि इसके सेंटर कितने इंच का है। लेकिन जो एसी ये 32 इंच का है, तो हमने चूंकि इसकी सेंटर ही लेना है तो हमने इसकी सेंटर जो है ना इसके निकाल लेना है सेंटर, और इसके हिसाब से हमने इसको पाइप को लगवा लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा बड़ा पाइप आ रहा है और यहाँ पे हमारा छोटा पाइप आ रहा है। ये जो पाइप है ये हमारे यहाँ पे इतना नज़दीक बेंड नहीं होता है। हम अपने एसी को थोड़ा सा इस सेट पे ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसी सेट पे ले आएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये पाइप हमारे इजीली बेंड हो जाते हैं और बेंड भी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये नेट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो एडजस्टेबल्स के साथ हमने इसको टाइट करने वो टाइट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिश ये करने कि आपने एसी को सेंटर में लगवा लेना है। हमने कोशिश करने कि हमारे एसी कितने इंच का है, हमारे एसी 32 इंच का है। तो हमने दोस्तों 32 इंच का इसको लगाना है, 32 इंच के सेंटर में। लेकिन दोस्तों हमारा जो सेंटर बनते हैं वो हमारे ये सेंटर बनते हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारा किस से बनता है। 16 इंच दोस्तों हमारा सेंटर ये बन रहे हैं, 16 इंच। 16 इंच हमारे ये आ गया और 16 दूनी 32 है, मतलब ये हमारे एसी का सेंटर ये आया। और 32 इंच का हमारा दोस्तों ये सेंटर आता है, ये वाला। अभी दोस्तों ज़रूरी नहीं है, हमने इतना ध्यान करने कि हमारे ये जो पाइप है और ये कॉपर पाइप है और ये ड्रेन पाइप और इलेक्ट्रिक वायर ये हमारे एसी का नीचे कवर होना चाहिए। तो अभी दोस्तों हम लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो 32 इंच हम 32 को हमने दो पे तकसीम करने, हमारा 16 इंच हमारे पास जगह बच जाते हैं। तो हमने 16 इंच के नीचे एसी के नीचे सारी जगह कवर करना है। ये 16 इंच हमारा इधर आ रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा कम से कम मामूली सामने इस सेट पे ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक डेढ़ इंच इस सेट पे ले लेना है, ताकि हमारे ये जो ड्रेन पाइप है ये कवर हो जाए। तो हमने ये देख लो यहाँ पे 16 इंच ले लिया और यहाँ पे दोस्तों ये हमारे एसी का एंड है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने निशान लगा दिया, तो ये जो पाइप है ये हमारा कवर हो जाएगा। और उसके साथ हमने प्लेट को लगवा लेना है। प्लेट को दोस्तों मैंने यहाँ पे रख दिया और इसकी हमने लेवल ले लेना है। लेवल दोस्तों मैंने ले लिया। दोस्तों लेवल को हमने ले लिया। आपने एक बात को और ध्यान करना है दोस्तों, ये हमारा 16 इंच आ रहा है और ये हमारा दोस्तों ये सेट भी हमारा 16 इंच और ये सेट भी हमारा 16 इंच है। मतलब इसके नीचे यहाँ जो कॉपर पाइप ये हमारा कवर हो रहे हैं।
आपने एक बात का ये ध्यान करना है दोस्तों कि ये जो ड्रेन पेप है ये वाला आपका एसी जो ड्रेन पेप है दोस्तों वो इसी सामने होना चाहिए, क्योंकि अगर एसी को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया तो जाहिर सी बात है एसी हमारा नीचे होगा और ड्रेन पेप हमारा ऊपर है तो हमारा एसी का लेवल बनेगा नहीं। तो हमने थोड़ा सा इसको ऊपर लगवा लेना है एसी को। अगर हमारा जो ये ड्रेन पेप है दोस्तों ये वाला ये हमारा बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। मामूली से हमने ऊंचे लगवा लेना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा जो ड्रेन पेप है इसकी लेवल सीधा होना चाहिए। इसको मामूली सा हम ऊंचा कर दिया हमने और हमारा एसी इसी जगह पर बैठ जाएगा। तो ड्रेन पेप है इसको हमने इसके सामने लाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हो ये बिल्कुल इसके सामने सीधा आ रहे हैं, तो ये हमारे जितने भी पानी वो इसके अंदर बाहर होके जाएगा। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया, यहाँ पे मार्किंग हमने निशान लगा दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे हम ड्रिल मशीन कर लेते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने सुराख नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे हमारा कापर पाइप आ रहा है तो उसके अंदर सुराख ना हो जाए। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, ये दो कॉपर पाइप है, ये हमने बिजली के वायर छोड़े 6 वायर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बात बताऊँ। और ये जो 2 वायर्स है दोस्तों ये मेन सप्लाई है। अभी हमने जो कॉपर पाइप है इसको हमने चेक करना है। दोस्तों ये जो छोटा वाला पाइप है ये हमारा इजीली इस तरह बेंड हो गया। अब ये जो बड़ा पाइप है ये इतना बेंड हो, इसको हम तरीके से बेंड करेंगे। दोस्तों ये ऑलरेडी यहाँ पे बंदे काम कर रहे थे, उन्होंने पाइप को छेड़ा हुआ है, देख रहे हो वहाँ पे, लेकिन बाहर इसको हम सीधा करेंगे अभी। अच्छा जी दोस्तों, इसको हमने गर्म कर दिया और इसको हमने प्लस के साथ दबा दिया तो पाइप हमारा सीधा हो गया। दोस्तों यहाँ पे मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, उन्होंने इसको छेड़ा था तो इस वजह से ये पाइप हमारा बेंड हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसके अंदर बेंडर को डाल लेना है और इसको हमने बेंड कर देना है। जहाँ पे हमारा प्लेयर नट लगेगी इसी के साथ उस जगह पे बेंड करना है। दोस्तों ये थोड़ा सा गर्म भी है, लेकिन हमने इसको बड़े एहतियात के साथ बेंड करना है, क्योंकि जितना गर्म होगा उतना इजीली ये आराम से बेंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अभी पेप को हमने बिल्कुल सीधा कर देना है, जहाँ पे हमारा एसी के प्लेयर नट एसी का जो प्लेयर नट है उसके साथ जो पैप लगता है इसको हमने बिल्कुल उसके सामने सीधा कर देना है। ठीक है दोस्तों। और ये पैप दोस्तों ये हमारा देख रहे हो आप इजीली ये बेंड हो गया। और यहाँ पे दोस्तों हमारा दोनों पाइप्स आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसको हमने अभी निकाल लेना है, क्योंकि ये तो सीधा निकलता नहीं है, लेकिन इसको हमने इसके घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, तो ये इजीली निकल जाएगा। क्योंकि ये गर्म भी है, एक तो हमारा हाथ भी गर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको बड़ा तरीके के साथ घुमाते रहना है और ये इजीली ये निकल आएगा। ये देख रहे हो दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं अभी। और ये देख रहे हो दोस्तों पैप हमारा इजीली बेंड हो गया, कोई पंच नहीं है। इसको अभी हमने फोम चढ़ा लेना है। और ये देख रहे हो दोस्तों ये पैप हमारा बिल्कुल इजीली बेंड हो गया। अच्छा दोस्तों, हमने जहाँ पे निशान लगाया हुआ है निशान को हमने नीचे लगा लेना है।
आधी का भी हमने लगा दिया और 1/4 का भी हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आधी का पाइप है, इसको हमने यहाँ से काट लेना है, क्योंकि जब हमने इसको प्लेयर बनाना हो तो जाहिर सी बात है हमने इसको काटना पड़ेगा। तो हमने इसको यहाँ से काट लेना है और यहाँ पे हमने इसके प्लेयर नट बनवाना है। तो यहाँ से दोस्तों इसको हम काट लेते हैं कटर से। इसको दोस्तों हमने इस तरह घुमाते रहने और आराम से इसको हमने टाइट करते जाना है, तो ये इजीली ये कट जाएगा। ये देख रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल आराम से कट गया। अभी दोस्तों इसको हमने प्लेयर बनाना है इसका पाइप का, जो हमारा एसी का जो प्लेयर है उसके साथ टाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको रेती से थोड़ा सा रगड़ लेना है और हमने दोस्तों इसके अंदर अभी प्लेयर बना देना है। दोस्तों सबसे पहले आपने नट चढ़ा देना है इसके ऊपर, और अभी दोस्तों इसको हमने प्लेयर टूल को लगवा लेना है और इसके अंदर हमने इसकी फ्लेयर को बना देना है। दोस्तों मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्लेयर को कैसे बना सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकेगी, और मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे समझाऊंगा कि इसके प्लेयर आप कैसे बनाएंगे और हमें किन किन चीज़ों के प्लेयर बनाते हुए ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेन करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा देख रहे हो दोस्तों, इसको हमने बना दिया और प्लेयर हमारा इजीली बन गया। अभी दोस्तों इसको हमने थोड़ा सा रगड़ लेने रेती के साथ, ताकि ये नट जो है ना ये सही इसके ऊपर सही चढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेयर बन गया। और इसी तरह दोस्तों हमने ऊपर वाला भी यहाँ से काट के इसमें प्लेयर बना देना है। ठीक है दोस्तों, और हमारा ये प्लेयर भी बन गया। दोस्तों ये हमारा प्लेयर भी बन गया। अभी दोस्तों हमने इस तरह कर लेना है कि एसी को हमने उठा लेना है नीचे से, फिर इसको हमने ब्रैकेट के ऊपर बैठा देना है। अभी मैं देखता हूँ कि इसके नीचे जो ब्रैकेट है इसको हमने ब्रैकेट के ऊपर सही तरीके से बैठा देना है। अच्छा जी दोस्तों, एसी तो हमने बैठा दिया ब्रैकेट के ऊपर, और दोस्तों इसके नीचे हम फ्लास्क को रख लेते हैं ताकि एसी उल्टा हुआ हो और उससे नीचे हम इजीली काम कर सकें। और अभी नीचे से दोस्तों हमने इसकी जो इलेक्ट्रिक वायर की कनेक्शन है वो कर देना है, और जो कॉपर पाइप है इसको हमने कनेक्ट कर देना है। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम सबसे पहले दोस्तों हम ये बड़े वाले पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं। ये देख रहे हो दोस्तों, ये नाप इसको हमने बिल्कुल नाप तोल के हिसाब से सही लिया हुआ था और इसको हमने पेयर बना दिया। अभी हमने इसके ऊपर इसको टाइट कर देना है। अच्छा जी दोस्तों, इसको हम अभी टाइट कर लेते हैं। दोस्तों नीचे आप कोशिश क्या करें कि आपके पास की चाबी होना चाहिए, क्योंकि नीचे हमारा एडजस्टेबल लगता नहीं है, हमारे पास स्पेस कम होता है। तो ये हमारे पास 24 नंबर का की है, इसको हम इससे टाइट कर लेते हैं। ये देख रहे हो दोस्तों, बिल्कुल हमारा फिट हो गया ज़बरदस्त। और उसी तरह दोस्तों हमने छोटा वाला पाइप को भी
टाइट कर देना है। इसको दोस्तों हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे ताकि हमारा इसमें घी चल जाए। और इसको दोस्तों जितना हमें टाइट करना है हमने उतना टाइट करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको टाइट नहीं करना है क्योंकि हमारा प्लेयर जो है ना वो टूट सकते हैं ज़्यादा टाइट होने की वजह से। अच्छा जी दोस्तों, इसको हमने कंप्रेसर से प्रेशर दे दिया और इसको हम चेक कर लें कि हमारा गैस वगैरह लीकेज तो नहीं है। दोस्तों मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कंप्रेसर से। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, एसी को हमने अपनी जगह पे बिठा दिया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कनेक्शन टच किए हुए 3 वायर्स, वो जो 3 वायर्स है ना उसको हमने आउटडोर में भी टच कर देना है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। कोई भी दोस्तों का ज़हन में सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।